जेईई मेंस 2025 अप्रैल अटेम्प्ट के लिए मेरे चैनल पे ये फाइनल वीडियो होने वाली है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपकी प्रिपरेशन कैसी भी हो, चाहे आप हो सकता है आप जीरो पर हो, मतलब अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन आप चाहते हो कि 95 परसेंटाइल बन जाए। नेक्स्ट 20 डेज में 95 परसेंटाइल फ्रॉम जीरो पॉसिबल है। देखो होता क्या है कि आप जीरो से 120-130 मार्क्स तक पहुंच सकते हो 20 डेज में, यदि आपके पास एक राइट डायरेक्शन है एंड बेसिक्स से यदि आपको आते हैं। अभी आपने रिसेंटली बोर्ड एग्जाम दिए होंगे जो क्लास 12th के बच्चे हैं, तो आपको बोर्ड एग्जाम या बोर्ड लेवल की थ्योरी भी आती है, तो आप बहुत आराम से 95 परसेंटाइल तक पहुंच पाओगे। जो ट्रांजिशन होता है आपका 150 से 180 पहुंचना, या फिर 180 से 240 पहुंचना, या फिर 200 से 240 पहुंचना, वो और ज्यादा टफ हो जाता है। जो जीरो से 120 की जर्नी होती है वो उतनी ज्यादा टफ नहीं होती है, वो स्मूथ होती है। यदि आपको बेसिक्स भी आते हैं तो आप पहुंच जाओगे। और हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे जो मेरे चैनल को फॉलो कर रहे होंगे, मैंने बताया था टॉप 45 चैप्टर्स बताए थे, टॉप 35 चैप्टर्स बताए थे, मैंने टॉप 50 चैप्टर्स बताए थे। तो यदि वो टॉप 45 चैप्टर्स यदि आपने कर लिए हैं, लेकिन केवल थ्योरेटिकली तुमने कवर किए हैं, तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। एंड कैटेगरी नंबर 3, जिन्होंने जो 45 चैप्टर्स मैंने बताए थे पिछली वीडियोस के अंदर, उसकी थ्योरी भी आपने कवर कर ली है और आपने प्रैक्टिस भी कवर कर ली है, बट स्टिल आपके लेस देन 100 मार्क्स आ रहे हैं मॉक टेस्ट के अंदर। तो आपको मॉक टेस्ट किस तरीके से देना है, इंप्रूवमेंट कैसे करना है, कैसे अपने बिग टॉपिक्स को एनालाइज करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन कैसे करना है। तो तीनों कैटेगरी के लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और चीज है, आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है, क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि हो सकता है कैटेगरी 1 वालों को बताऊं, लेकिन वो कॉमन होंगी कैटेगरी 2 एंड 3 दोनों के लिए। और कैटेगरी 3 वाली जो बातें होंगी वो आपकी कैटेगरी 1 वालों के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट होगी। तो छोटी सी वीडियो है, आप 2x स्पीड पे देखना, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। कोई भी पार्ट स्किप मत करना, टिल द एंड देखना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको रिवीजन तो करना पड़ेगा। जो बच्चा जितना ज्यादा रिवीजन करेगा उसके उतने ही ज्यादा मार्क्स आएंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि रिवीजन कैसे करना है, क्योंकि उन्होंने नोट्स नहीं बनाए हैं। तो मैं आपको रिवीजन का एक बेस्ट तरीका बता रहा हूं। आप रिवीजन कर सकते हैं यूजिंग फ्लैश कार्ड्स। ये रेंसो रिवीजन फ्लैश कार्ड्स हैं, कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ये जो फ्लैश कार्ड्स हैं, इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो भी इंपॉर्टेंट आपके ग्राफ्स होते हैं, प्रॉपर डायग्राम के साथ आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे यदि मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊं तो ये पीरियडिक टेबल है, इसमें आपको जो भी ट्रेंड्स हैं वो आपको विद एक्सेप्शंस और प्रॉपर डायग्राम के साथ देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हो, आपको सारे जो फिजिक्स के जो फॉर्मूले हैं प्रॉपर डायग्राम के साथ यहां पे देखने को मिल जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट आपके जो ग्राफ्स होते हैं, जैसे ये आप देख सकते हो, ये सारे जो इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं वो आपको यहां पे देखने को मिल जाते हैं। जैसे मैं ऑर्गेनिक की यदि मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक में जितनी भी क्लासेस हैं आपकी, चाहे वो अल्कोहल, ईथर्स, फिनॉल्स, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इन क्लासेस की जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं, जैसे ये फिनॉल्स की सारी रिएक्शंस आपको एक सिंगल फ्लैश कार्ड पर देखने को मिल जाएगी। तो काफी ज्यादा यूजफुल है। और ये जो फ्लैश कार्ड्स हैं आप इनको पॉकेट में भी रख सकते हो, आते जाते हुए आप रिवाइज कर सकते हो, आप अपने ब्रेक्स में इनको रिवाइज कर सकते हो। काफी यूजफुल है, एररलेस है, एक्सपीरियंस्ड टीचर्स के द्वारा डिजाइन है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जो भी इंटरेस्टेड है वो बाय कर सकता है। अब चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो ऐसे बच्चों की बात करते हैं जो कि कैटेगरी 3 से बिलोंग करते हैं, मतलब आपकी थ्योरी भी कंप्लीट है और आपकी प्रैक्टिस भी कंप्लीट है, बट स्टिल आपके मॉक टेस्ट में लेस देन 100 मार्क्स आ रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो थ्योरी कवर्ड है और जो प्रैक्टिस कवर्ड है, सारे चैप्टर्स की करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर 45 चैप्टर्स आपको बताए थे। यदि आपने 45 चैप्टर्स भी कर रखे हैं, जो कि मैंने पहले बताए थे, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं। ये 20 चैप्टर्स मैंने केमिस्ट्री के अंदर बताए थे और ये 20 चैप्टर्स मैंने फिजिक्स के अंदर बताए थे। टोटल 40 ये बताए थे। और सिंस मैथ्स बच्चों की वीक होती है, इसलिए मैथ्स में मैंने केवल 5 बताए थे, जो कि केवल 4 दिन के अंदर हो जाते और आपके 20 मार्क्स आ जाते। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यदि आपने केवल ये 45 चैप्टर्स भी कवर कर रखे हैं तो आप कैटेगरी 3 से बिलोंग करते हो, मतलब आपकी थ्योरी भी डन है, प्रैक्टिस भी डन है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अभी आगे क्या करना है। और हाँ, जिन बच्चों ने 45 से ज्यादा कवर कर रखे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी यदि आपने 45 कर रखे हैं ना, आप 170-80 मार्क्स ला सकते हो। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये जो 45 चैप्टर्स आपने किए हैं इनको 3 दिन के अंदर अंदर रिवाइज करो। कुछ बच्चों ने हो सकता है 50-55 चैप्टर किए हों, तो आपको 3 दिन के अंदर रिवाइज करना है। एक दिन में फिजिक्स, एक दिन में केमिस्ट्री और एक दिन में मैथमेटिक्स। बाकी यदि 45 के हिसाब से मैं बताऊं तो आप यदि 1 घंटे के अंदर अंदर एक चैप्टर भी रिवाइज करते हो, तो आज 13 तारीख है, मतलब 13, 14 और 15, इन 3 दिन के अंदर अंदर आपको सबसे पहले तो पूरा जो सिलेबस है वो रिवाइज करना है। थ्योरेटिकली आप रिवाइज कर लो, मतलब जो भी चीजें आपने नोट्स में लिखी थी अब वो आपको दिमाग में फिल करना है, मतलब दिमाग में वो सारी चीजें आपको याद करनी है। मतलब जितना लिखना था आप लिख चुके हैं, अब सारी चीजें अपन को माइंड में याद करनी है। आप एक दिन ज्यादा ले सकते हो, मतलब ये 15 तारीख से नहीं, आप 16 तारीख तक कर सकते हो, बट
आपको सारी चीजें अच्छे से रिवाइज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 से 4 दिन का टाइम लो, डिपेंडिंग ऑन कि आपके चैप्टर्स कितने हैं। यदि 45 है तो केवल 3 दिन में हो जाएंगे। 50, 55, 60, 70 चैप्टर्स कर रखे हैं तो फिर आप 1 दिन एक्स्ट्रा भी ले सकते हो, लेकिन पहले रिवाइज कर लो। सारी जो थ्योरी है वो अपने नोट से उठा के माइंड में फिट कर लो। इसके बाद आपको क्या करना है, 13 घंटे जो है वो पर डे पढ़ना है। मैं 16 से लेके 22 तक के पहले मैं प्लानिंग बता रहा हूं कि 16 से लेके 22 तक जो आपका एक हफ्ता है, इस एक हफ्ते में आपको क्या करना है। देखो रिवीजन तो अब आपने कर लिया, तो अब आपको रिवीजन नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, 13 घंटे को 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर लेना। सबसे पहले जो 5 घंटे होंगे इसमें आपको एक टेस्ट देना है 3 आवर्स का, और इसमें 2 आवर्स की आपकी एनालिसिस हो जाएगी। तो टेस्ट देना है और एनालिसिस करना है। एंड इसके बाद दूसरे जो 5 घंटे होंगे उसमें आपको एक पेपर सॉल्व करना है। अब पेपर में और टेस्ट में केवल एक ही अंतर है, इसमें आप 3 घंटे में पहले एक टेस्ट देते हो, मतलब टाइम बाउंड प्रैक्टिस करते हो, एंड फिर इसके बाद आप उसका एनालिसिस वगैरह करके एक प्रॉपर रियल एग्जाम जैसा टेस्ट दे रहे हो। लेकिन 5 घंटे में जब आप पेपर कर रहे हो, पीवाईक्यूज पेपर कर रहे हो, तो उसमें आप टाइम नहीं लगा रहे हो, आप सिंपल 5 घंटे बैठ के 75 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे हो। मतलब यहां से आपकी मिससेलेनियस प्रैक्टिस होगी, क्योंकि अपन को चैप्टर्स ऐसे तैयार करने हैं कि जब किसी भी चैप्टर से साथ में क्वेश्चंस रखे जाएं वो आप पर बनना चाहिए। क्योंकि एग्जाम का क्या मतलब है, जो 75 क्वेश्चंस होंगे वो सारे 70 चैप्टर्स में से कहीं से भी होंगे, इसलिए आपको एक टेस्ट भी देना है और एक पेपर भी लगाना है। तो आप क्या करोगे, 10 घंटे के अंदर अंदर 2 पेपर बढ़िया से सॉल्व कर रहे होगे। और यहाँ पे जितनी भी आपकी नेगेटिव मार्किंग हुई है, जो भी क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं, उनके रीजंस क्या हैं गलत होने के, वो आपको लिखते जाना है। अपने वीक टॉपिक्स जो है वो फाइंड आउट करना है और लिखते जाना है। और बाकी के जो 3 घंटे बचेंगे वो आपको उन्हीं वीक टॉपिक्स पर इन्वेस्ट करना है। तो ये आपकी प्लानिंग होनी चाहिए 22 मार्च तक। अब देखो 22 मार्च के बाद फिर 23 से लेके 30 मार्च तक का जो वीक होगा, इसमें अब आपको सिंस आपने एक हफ्ते से रिवाइज नहीं किया है, आप केवल पेपर ही दे रहे थे, तो अब आपको पेपर देना बंद करना है। लेकिन टेस्ट आपका जो है वो कंटिन्यूअसली चलता जाएगा। आपको 3 घंटे का टेस्ट देना है और एनालिसिस करना है। लेकिन अब आपके जो 8 घंटे बचे थे उसमें अब आपको रिवीजन ही करना है बस, और अपने जो वीक टॉपिक्स हैं उन पे काम करना है। और रिवीजन कैसे करोगे, रिवीजन आप करोगे सेक्शन वाइज। सेक्शन वाइज मतलब कभी आप पूरी ऑर्गेनिक करोगे, कभी आप पूरी इनऑर्गेनिक करोगे, कभी फिजिकल करोगे, कभी पूरी मॉडर्न फिजिक्स करोगे, कभी पूरी थर्मोडायनामिक्स, कभी पूरी थर्मल फिजिक्स, कभी पूरा अलजेब्रा, कभी पूरा कैलकुलस। तो सेक्शन वाइज आपको रिवीजन करना है। मतलब आपके पास 8 घंटे हैं, तो 8 घंटे के अंदर अंदर बहुत आराम से आपका कोई भी एक सेक्शन जो है वो रिवाइज हो जाएगा। मतलब यदि आप चाहो तो 8 घंटे में पूरी ऑर्गेनिक रिवाइज कर सकते हो, आप चाहो तो 8 घंटे में पूरी मैकेनिक्स जो है वो रिवाइज कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, एक टेस्ट देना है और अगले 23 से लेके 30 तक सेक्शन वाइज रिवाइज करते जाना है और सबसे इंपॉर्टेंट वीक टॉपिक्स पे काम करते जाना है। तो इससे आपके कंटिन्यूअसली टेस्ट भी लगते जा रहे हैं। एंड इसके बाद फिर आपके पास 31 मार्च और आपके पास 1 अप्रैल और बचता है। इन 2 दिन में आपको पूरा जो सिलेबस है वो 2 बार रिवाइज कर लेना है। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपका जो पेपर होगा वो 2 अप्रैल को होगा। डेफिनेटली आपका 180 आने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत आराम से आप 180 स्कोर करोगे, क्योंकि आपने पेपर भी लगाया है, टेस्ट भी लगाया है, आपने रिविजन भी किया है। बहुत आराम से आपके 180 मार्क्स जो हैं वो आ जाएंगे। तो अब इसके बाद बात करते हैं कैटेगरी नंबर 2 की। मतलब ऐसे बच्चे जिनकी थ्योरी जो है वो तो कंप्लीट है, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस बहुत कम कर रखी है, ना के बराबर प्रैक्टिस कर रखी है। स्पेशली अभी जो क्लास 12 के बच्चे हैं जिनका भी बोर्ड एग्जाम जो है वो खत्म हुआ है। क्योंकि देखो जो बोर्ड्स की जो थ्योरी है और जो जेईई मेंस की जो थ्योरी है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है, क्वेश्चंस का। तो आपने मतलब थ्योरी तो कर रखी है बट आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर रखी है। तो आपको क्या करना है, देखो आपको भी ऑब्वियसली 13 घंटे पर डे ही पढ़ना है, जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल है। लास्ट के 20 डेज में आप बहुत आराम से 13 घंटे पर डे पढ़ सकते हो। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको इस तरीके की एक पीडीएफ ट्रैकर मिल जाएगी, जिसमें आपको 3 कॉलम मिलेंगे। एक में आपका चैप्टर का नाम होगा, और एक में प्रैक्टिस वाला कॉलम होगा, और एक में आपका थ्योरी वाला कॉलम होगा। अब देखो सिंस आपने थ्योरी तो कवर कर रखी है, तो आपकी थ्योरी जो है वो सारे चैप्टर्स की टिक हो जाएगी। अब आपको प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस में क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। प्रैक्टिस में आपको 2023 और 2024 के जो पीवाईक्यूज हैं ये आपको सॉल्व करने हैं। मैंने जो चैप्टर्स का ऑर्डर रखा है वो सोच समझ के रखा हुआ है। मतलब पहले आपके फंडामेंटल चैप्टर्स आएंगे और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो आपके पहले आएंगे। तो आपको बिल्कुल ब्लाइंडली टॉप टू बॉटम जो है वो चैप्टर्स जो है उनकी प्रैक्टिस करते जाना है और टिक करते जाना है। और बहुत आराम से आप 13 घंटे के अंदर अंदर 3 चैप्टर्स की प्रैक्टिस जो है वो आप कर सकते हो। मतलब एक दिन में आप 3 चैप्टर्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब 3 चैप्टर्स में आप 2023 और 24 के पीवाईक्यूज कर सकते हो। देखो यदि आप पिछले 2 साल के पीवाईक्यूज उठाओगे तो आपको लगभग 50 क्वेश्चंस पर चैप्टर्स मिलेंगे, और 4 घंटे में बहुत आराम से 50 क्वेश्चंस लगाए जा सकते हैं। तो 4 या 12 घंटे, लेकिन आप पढ़ रहे हो 13 घंटे,
तो बहुत आराम से आप पर डे 3 चैप्टर्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि ऑन एन एवरेज 13 से लेके 23 मार्च तक आप सारे जो प्रैक्टिस वाला जो कॉलम है वो आप टिक कर दोगे एटलीस्ट इन 45 चैप्टर्स। तो जो 45 चैप्टर्स मैंने बताए थे, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोग्रेस ट्रैकर भी मिल जाएगा। सारे चैप्टर्स में आप 2023 और 24 के पीवाईक्यूज करके प्रैक्टिस वाला जो कॉलम है वो फिल कर दो। कब तक? 23-24 मार्च तक। इसके बाद 23 मार्च के बाद जो 24 से लेके जो 30 मार्च का जो टाइम है, ऑब्वियसली उसमें आपको एक टेस्ट देना है जिसमें आपका 3 घंटे का टेस्ट और 2 घंटे का आपका एनालिसिस हो जाएगा। और बाकी के जो 8 घंटे बचेंगे उसमें आपको स्पेशली वीक टॉपिक्स पे काम करना है और रिवीजन करते जाना है। एंड फिर से जो मैंने कैटेगरी 3 वाले बच्चों को बताया था कि आपका जो 31 मार्च है और जो 1 अप्रैल है, इसमें आपको कोई टेस्ट नहीं देना है, आपको बस रिवीजन करना है। और 2 अप्रैल को मैं मान के चल रहा हूं आपका पेपर होगा। डेफिनेटली आपका पेपर जो है वो काफी अच्छा जाएगा। आप बहुत आराम से 150 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हो, जिस पर आपका 97 परसेंटाइल जो है वो बन जाएगा। अब बात करते हैं कैटेगरी नंबर 1 वाले बच्चों की, जो कि बहुत ही ज्यादा महान है। मतलब इनकी ना ही प्रैक्टिस है ना ही थ्योरी है, बस इनको थोड़ा बहुत बेसिक्स आता है, बट स्टिल इनको चाहिए 95 परसेंटाइल। और 95 परसेंटाइल से क्या होगा? देखो 95 परसेंटाइल यदि आपके बनते हैं और यदि अभी आप क्लास 12th में हो, तो आपको सबसे पहले तो आप जे एडवांस के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, आप जे एडवांस दे पाओगे। जे एडवांस एक बहुत बड़ा एग्जाम है, आपको एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मिलेगा। और यदि आप ड्रॉप लोगे तो वो जो एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा काम में आएगा। आपको एक्चुअली में एडवांस का एग्जाम कैसे होता है वो पता चल जाएगा। और वो किसी भी एक मॉक टेस्ट से बहुत बड़ा है, क्योंकि वो रियल एग्जाम है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, यदि आप 95 परसेंटाइल बनाते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई जब 20 दिन में 95 बन सकता है तो पूरे एक साल में 99.9 भी बन सकता है। और यदि आप ड्रॉपर हो लेकिन आप रिजर्व कैटेगरी से हो, आप एससी से हो, आप एसटी से हो, यदि आपके पास होम स्टेट कोटा है, गर्ल्स कोटा है, तो आपको अच्छी खासी एनआईटी में कंप्यूटर साइंस ब्रांच तक मिल सकती है। दैट इज वाई 95 परसेंटाइल इज इंपॉर्टेंट। तो आप 0 से 95 जो है वो ला सकते हो अगले 20 डेज के अंदर। मैं आपको बता रहा हूं कैसे। सबसे पहले तो आपको 5 घंटे में एक छोटा चैप्टर जो है वो कंप्लीट करना है और 8 घंटे में एक बड़ा चैप्टर जो है वो कंप्लीट करना है। अब 8 घंटे में बड़ा कैसे कंप्लीट होगा बताऊंगा, और 5 घंटे में एक छोटा कैसे कंप्लीट होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो सबसे पहले तो आप ये समझो कि आपके पास अभी 20 डेज हैं, तो 20 डेज में यदि आप जो 15 दिन है इनमें यदि आप पर डे 2 चैप्टर्स कंप्लीट करते हो और बाकी के जो 5 दिन है उसमें आपको रिवीजन करना है और एक टेस्ट देना है। मैं अभी आपको पूरा प्लानर दूंगा 20 डेज का कि आपको कैसे क्या करना है, थोड़ा सा वेट करो। तो सबसे पहले तो यदि आप 15 दिन में 2 चैप्टर्स करोगे पर डे तो आपके टोटल 30 चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और ये जो 30 चैप्टर्स होंगे ये ऐसे चैप्टर्स होंगे जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, जहां से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन या फिर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो यदि मैं एवरेज लूं तो 1.5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी यदि एक चैप्टर से आते हैं तो 30 चैप्टर से टोटल 45 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे इन 30 चैप्टर से। कौन से हैं ये 30 चैप्टर्स मैं अभी आपको बताने वाला हूं। और इन 45 चैप्टर्स में से यदि आप 35 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करके आते हो और यदि आपके 1-2 क्वेश्चन भी गलत होते हैं तब भी आपके 130 मार्क्स जो हैं वो रियल एग्जाम में आ जाएंगे। और सेकंड अटेम्प्ट में 130 मार्क्स पर 95 परसेंटाइल एटलीस्ट कंफर्म्ड जो है वो आपका बन जाएगा। तो देखा जाए तो 20 डेज में 95 परसेंटाइल बिल्कुल पॉसिबल है, बस आपको 30 चैप्टर्स जो है वो कवर करने हैं। तो अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली आपको ये जो छोटे और बड़े जो चैप्टर्स हैं वो आपको करने कैसे हैं। तो देखो जो स्मॉल और जो मॉडरेट साइज के जो चैप्टर्स हैं ये आपको 5 घंटे में करने हैं। जैसे आपका रेडॉक्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, इसमें आपकी जो थ्योरी है वो आपकी 3 घंटे में कवर हो जाएगी। कैसे करोगे आप 3 घंटे में कवर? देखो चैप्टर्स छोटे छोटे हैं, आप नोट्स का यूज करो और चैट जीपीटी का यूज करो और आपको रिवीजन लेक्चर्स जिनकी जो ड्यूरेशन होती है वो 2 आवर्स होती है, ये मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। नोट्स भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो आराम से 3 घंटे के अंदर अंदर आपकी जो थ्योरी है वो कवर हो जाएगी। और बाकी के फिर जो 2 घंटे बचते हैं इसमें आपको टॉप 30 क्वेश्चन जो सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जो 30 पीवाईक्यूज हैं, उनकी पीडीएफ मैं अभी आपको दे दूंगा। तो आपको क्या करना है, इन 2 घंटे के अंदर अंदर प्रैक्टिस कर लेनी है। तो 5 घंटे में एक छोटा चैप्टर और मॉडरेट साइज का जो चैप्टर है वो आपका तैयार हो जाएगा। एंड इसके बाद जो बड़ा जो चैप्टर है, जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, आपका रे ऑप्टिक्स हो गया, इसमें आपको 8 आवर्स देने हैं, जिनमें से जो 4 आवर्स हैं उनको आपको थ्योरी कवर करने में लगा देना है। अगेन आपको नोट्स यूज करना है, चैट जीपीटी, और जो 3 आवर्स के जो रिवीजन लेक्चर्स होते हैं उनको आपको यूज करना है, जिससे आपकी थ्योरी जो है वो कवर हो जाएगी। एंड जो प्रैक्टिस है इसमें आपको 2023 और 2024 के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। मैंने आपको बताया है कि ऑन एन एवरेज 50 क्वेश्चन है और 4 घंटे में 50 क्वेश्चन बहुत आराम से आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो 8 घंटे में आपका एक बड़ा चैप्टर हो जाएगा, 5 घंटे में आपका एक छोटा चैप्टर हो जाएगा, और ऐसे एक बड़ा और एक छोटा चैप्टर आपको लेके कॉम्बिनेशन बनाना है
और दिन में आपको 2 चैप्टर जो है वो कवर करने हैं। 15 दिन में आपके 30 चैप्टर्स हो जाएंगे। इन 30 चैप्टर से 45 क्वेश्चंस आएंगे। 45 में से यदि आप 35 भी बना के आ जाओगे और 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो टोटल आपका 130 मार्क्स बन जाएगा, जिस पर आपका 95 परसेंटाइल जो है वो गारंटीड बन जाएगा। अब देखो ये जो 30 चैप्टर्स हैं ये आपको 20 डेज में कैसे मैनेज करना है, क्योंकि आपको इनकी थ्योरी भी कंप्लीट करना है, आपको प्रैक्टिस भी करना है, आपको रिवीजन भी करना है, आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं। तो मैंने आपका काम जो है वो बहुत आसान कर दिया है। मैंने एक स्मॉल चैप्टर और एक जो बड़ा चैप्टर है उसका कॉम्बिनेशन बना के आपको नेक्स्ट 20 डेज के लिए ये जो टारगेट्स हैं आपके ये स्टार्ट होंगे 14 मार्च से लेके आपका जो 2 अप्रैल है वहां तक आपके ये टारगेट्स जो है वो चलने वाले हैं। मतलब अगले 20 दिन के डेली टारगेट्स मैंने एक प्लानर बना के आपको दे दिया है। यदि आप इस प्लानर को फॉलो करते हो तो आपका 95 परसेंटाइल बनने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब अगले 20 डेज में जो प्लानर है, जिस दिन आपको जो टारगेट्स वहां पे मेंशन है, यदि आप उन टारगेट्स को कंप्लीट करते जाते हो तो आपका 95 परसेंटाइल बन जाएगा। ये जो 20 डेज का प्लानर है इसकी पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, लेकिन वो ब्लर है। अब ब्लर क्यों है? क्योंकि देखो अभी मैंने 25 डेज का प्लानर निकाला था और उसका जो प्राइस था मैंने 99 रुपीज रखा था। तो अब ऑब्वियसली ये जो चीज़ है ये मैं आपको फ्री में नहीं दे सकता, क्योंकि जिन बच्चों ने 99 पे किया है ऑब्वियसली वो बोलेंगे कि भैया आप ये चीज़ फ्री में नहीं दे सकते। तो वो भी रीज़न है। और देखो यार, यदि आप 99 पे करोगे तो आपके अंदर एक सीरियसनेस आएगी। तो मैंने इसका जो प्राइस रखा है वो 99 रखा है। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप जैसे ही पे करते हो आप इस पे व्हाट्सएप पे और मुझे मेरी ईमेल आईडी पे भी आप मुझे मेल करके बता सकते हो कि भैया मैंने पेमेंट कर दी है, मैं आपको ड्राइव के लिंक भेज दूंगा। और इस ड्राइव पे आपको वो पूरा प्लानर भी मिलेगा 20 डेज का, और सबसे इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट नोट्स हैं आपको, लॉन्ग नोट्स वो भी आपको मिल जाएंगे। 2023-2024 के सारे जो पेपर्स हैं चैप्टर वाइज वो आपको मिलेंगे। 2025 के जो 10 पेपर्स हैं वो भी मैं आपको दूंगा, और जो टॉप 30 PYQs की जो PDF है वो भी मैं आपको दूंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की। एंड इसके बाद जो रिवीजन लेक्चर्स हैं, आपको कौन से रिवीजन लेक्चर्स इन 20 डेज में फॉलो करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और आपको ChatGPT का कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप थ्योरी बहुत स्पीड में कवर कर पाओगे। और आपको मैं प्रयास बैच के 6 एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट भी दूंगा। यदि आपके पास कोई टेस्ट सीरीज नहीं है तो ये आप 6 एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट दे सकते हो, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे है। तो ये जो सारी जो चीजें हैं ये आपको केवल 99 में मिल जाएंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसे ही आपकी पेमेंट होती है आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको पूरी जो ड्राइव है उसकी लिंक आपको भेज दूंगा, और सारी ड्राइव पे ये चीजें अपलोडेड है। तो ये आज की वीडियो थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।